हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेनोग्राफर के जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊंगा जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए थे। तो आज हम ये 22 दिसंबर का शिफ्ट 1 है 2020 में जो हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप अगर मार्क्स चाहते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 15 नंबर के पैराग्राफ आते हैं और 20 नंबर की क्लोज टेस्ट आती है। तो ये सेक्शन मिलकर आपका हो जाता है 35 और ग्रामर वगैरह सब मिला के आपका बन जाता है 65। वो इसमें वोकैब का सेक्शन थोड़ा अलग रहता है, उसमें 10। तो तकरीबन आपको ये 55 नंबर का पड़ता है, 10 नंबर की आपकी वोकैब पड़ती है और 35 नंबर का आपका पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट का पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम आपको इसमें 50 नंबर, ग्रामर में इसमें 30 नंबर और इसमें 10 में से 8। तो वोकैब में कम से कम 10 में से 8 लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ग्रामर में आपको 55 से 50 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए और 35 में से जो पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है उसमें से आपको 30 नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके आपका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 88। तब जाके आप कहीं अपने आप को एक सिक्योर फील करोगे। अगर आप इससे ज़्यादा ला सकते हो तो वेल गुड, अगर नहीं ला सकते तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामर में आप 50 लेके आओ, क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ मिला के आप 30 नंबर लेके आओ और वोकैब अगर आपकी अच्छी है तो आप उसमें 10 में से 10 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए 88 जो स्कोर रहेगा वो एक वेल गुड स्कोर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना जो 22 दिसंबर का पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करते हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। और वेरी एक्साइटेड लिखा हुआ है तो फ्रेंड ये वेरी एक्साइटेड नहीं होता। वेरी एक्साइटेड हम लिखते हैं कि वी आर एक्साइटेड ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये मैच है, एक सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। तो ये वेरी एक्साइटेड ना होके वेरी एक्साइटिंग होगा कि बी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटिंग। तो इसमें पहले पार्ट में यहाँ एरर थी, वेरी एक्साइटेड गलत था, वेरी एक्साइटिंग होगा। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसमें भी बताना है कि इसमें इस एरर वाले पार्ट में क्या सही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड फादर एन्जॉयज टू शेयर हिज चाइल्ड स्टोरीज़। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ग्रैंड फादर क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें एन्जॉयस। अब एन्जॉयस उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया होता, अगर एन्जॉय लिखा होता तो वो प्लूरल हो जाता, क्योंकि एन्जॉय क्या है, बर में अगर एस और ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, नाउन में अगर एस और ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, बर में अगर एस और ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो जैसे अगर इसमें एस लगा है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। नाउन में हम लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो एन्जॉयस हो गया, सिंगुलर हो गया, और उन्हें शेयर करना अच्छा लगता है, शेयरिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज़। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिस इज़ द सिटी वेयर एवर आई वर बॉर्न 20 ईयर्स अगो। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेयर एवर का मतलब है जहाँ भी। अब जहाँ भी मैं पैदा हुआ था, ऐसा तो नहीं होगा जहाँ मैं पैदा हुआ था। हिंदी में भी अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप कैसे बोलोगे कि ये वही सिटी है जहाँ मैं पैदा हुआ था, ऐसा बोलोगे। तो दिस इज़ द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न होगा, वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर एवर आई बॉर्न नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका पहला सही हो जाएगा। अगला है फोर्थ, सी इज़ द एल्डेस्ट बिटवीन द 4 सिस्टर। अब बिटवीन क्या होता है फ्रेंड्स, बिटवीन का रूल, बिटवीन के साथ एक तो नॉट नहीं लगता, और बिटवीन के बाद बिटवीन जो होता है सिर्फ 2 के लिए यूज़ होता है। सॉरी फ्रेंड, आपको बोथ का रूल बता रहा था। बिटवीन होता है वो 2 के लिए, और मोर देन 2 के लिए होता है अमंग का यूज़, मोर देन 2 अमंग। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है 4 सिस्टर्स, तो 4 सिस्टर्स में यहाँ पे होगा अमंग का यूज़, तो बिटवीन वाला पोर्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिटवीन ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अब अगला है PQRS। अब PQRS क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप सेंटेंस को समझ पाते हो और किस तरह आप उसको अरेंज कर पाते हो, पजल टाइप। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिखा है एज द नाइट एडवांस स्वामीज फियर डिपेंड, मतलब उसका डर जो है जैसे जैसे रात होती है उसका डर गहरा होता गया। सब में क्या है ऑप्शंस में देखिए ए। सब में ये है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ए तो पहले नंबर पे आएगा। जैसे जैसे रात हुई, रात बढ़ती गई, उसका डर क्या गहरा होता गया। अब गहरा हुआ उसका रात, फिर क्या होता है, द मोस्ट हॉन्टिंग वॉज हाउ हिज फ्रेंड मनी हैड सीन द डेविल इन द बनियन ट्री, बनियन मतलब बरगद के पेड़ पे। ही बिगैन टू थिंक ऑल ऑफ द घोस्ट स्टोरी ही हियर्ड ऑल ऑफ दिस टाइम। एक तो इन्होंने वाटर मार्क के चक्कर में इसके ऊपर ही लिख दिया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट्स देखते हैं हम। जैसे जैसे रात हुई उसके बाद वो क्या, जैसे आप सोओगे तो आप पहले क्या, सोने के बाद आप सोचोगे, जो भी स्टोरीज उसने सुनी थी वो उसने सोची। अब इसी का कॉम्बिनेशन एक ही ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें पढ़ भी लीजिए, देखिए जैसे ही वो सोया उसने सोचा, जो भी स्टोरीज उसने सुनी थी वो सबसे याद आने लगी। फिर उसे उसमें से एक इंसिडेंट याद आता है कि मोस्ट हॉन्टिंग था कि जब उसके मनी ने एक भूत देखा था बरगद के पेड़ पर। फिर ये सब सुनने के बाद, मतलब सोचने के बाद, उसका फेस था जो वाइट हो गया था, एज घोस्ट वेयर बिफोर ही हैड फेंटेड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 कि व्हेन डिड यू केम बैक। यहाँ पर फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, केम लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि डिड, डू, डस ये सब होता है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डिड के बाद कम का यूज़ होगा, डिड केम नहीं होगा। यहाँ पे केम गलत लिखा हुआ है, ये क्या छुप गया है वाटरमार्क के चक्कर में, केम की जगह कम हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में इसका एरर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आई वेंट टू बैंक टू विड्रॉ सम मनी। अब मनी क्या होता है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल बोलोगे तो मनी हम गिन सकते हैं। अब मनी का मतलब होता है धन संपत्ति, धन संपत्ति को आप गिन नहीं सकते, जैसा हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो ये फ्यू है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, नन कुछ भी नहीं, ये होगा नहीं, एनी नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और सम अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा मनी। तो आई वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ सम मनी, सम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 माई मॉम्स केक ऑलवेज मेक्स माई माउथ वाटर। तो यहाँ पे ये क्या है, ईडियम। अब इसमें मेक्स माई माउथ वाटर मतलब मुंह में पानी ला देना। मुंह में पानी कब आता है, जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, आर वेरी टेस्टी एंड एपिटाइजिंग, सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ईडियम है। इसमें बताना ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस एंड बिहेव्स लाइक अ स्टब्ड शर्ट। अ स्टब्ड शर्ट कैसी होती है, एकदम कड़क शर्ट। कड़क शर्ट मतलब वो अपने आप को बहुत अभिमानी समझता है। अभिमानी का मतलब होता है पॉम्पस। स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। हम्बल है नहीं, ऑवेस मतलब मोटा, तो इसका हो जाएगा पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है अहंकारी, अभिमानी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 नो सूनर डिड शी। अब इसमें क्या है, विनिंग या जो भी लिखा है विनिंग, देन शी ट्रिप्ड एंड फेल। अब क्या होता है, नो सूनर, ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स हैं। नो सूनर के साथ हमेशा आता है देन, और देन दिया हो हम चेक करते हैं कि इसके साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ दे रखी हो तो नो इम्प्रूव। ऐसे यहाँ पे है नो इम्प्रूवमेंट। देखो देन दे रखा है, डिड शी भी दे रखा है, और ट्रिप एंड फेल भी दे रखा है, तो इसमें कोई मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, सही लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्या है, PQRS। PQRS अगेन फ्रेंड्स आपकी रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, किस तरह आपसे रीड करते हो, समझते हो, उस तरीके से अरेंज करना है। जैसे अहिंसा हैड बीन द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिसाइपल एट द तक्षशिला। ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा शिष्य था तक्षशिला में। ऐसा रिजल्ट, अब ऐसा रिजल्ट कोई फाइनल कंक्लूजन है ये होगा नहीं, सब में ये है ए से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद हिज ग्रुप वॉज इम्प्रेस विथ हिम डैट ही आस्क्ड द अदर डिसाइपल टू इम्यूलेट हिम। मतलब वो उसके ग्रुप उसको इतना पसंद करते थे, उससे इतने इम्प्रेस थे कि वो अदर
जो भी उसके शिष्य थे उनसे बोलते थे कि तुम इसके जैसे बनो या इसको फॉलो करो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सम ऑफ देम वेरी जेलस ऑफ द अहिंसा एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम, सब उससे जलते थे और उसको मिटाना चाहते थे। इसके जो पढ़ते ही आप समझ में आओगे तो ACDB। पहले वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसके गुरु उसे बहुत पसंद करते थे और लोग उससे जलते थे, जिसके चक्कर में उसको कंस्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है वोकैब का क्वेश्चन है मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है डेडली, लीथल, हार्मफुल। तो इसका हमें सिनोनिम बताना था, तो डेडली हो जाएगा जेंटल, सभ्य, लिवली, जिंदा दिल, और बैनिंग जो लंबे समय से चला आ रहा, चिरकालिक। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी एक्सक्लेम विद सोरो डैट शी हैड फर्ड पुअरली इन द एग्ज़ाम। एक्सक्लेम विद सोरो डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट में आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं अलास। अलास का मतलब होता है सोरो, मतलब दुख की बात है। अलास ढूंढते हैं किस में लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, आ लिखा हुआ है लेकिन आ तो होगा नहीं, तो अलास हाउ पुअरली आई हैव फायर्ड इन द एग्ज़ाम। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 अ स्टडी ऑफ सेल्यूलर पॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है अ स्टडी ऑफ सेल्यूलर पॉल्यूशन, फिर डैश दिया है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको देखना है ऑफ के बाद की चीज़ को हम कुछ नहीं मानते, तो जो भी वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इसका यूज़ करेंगे। इस किस में है, इसमें अच्छा दो चीज़ दे रखी, इस और हैज़ भी दे रखा है। अब हम किसको स्टडी थी वो पहले हुई थी, स्टडी क्या पहले होती है फिर उसके फैक्ट्स आते हैं। स्टार्टलिंग मतलब सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट उसके सामने आए। जब स्टडी हुई मतलब हो चुकी है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आएगा हैज़। अगला है 15 डिजेक्टेड। डिजेक्टेड इसका एंटोनिम बताना है, हमें उल्टा बताना है। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। अब इसका हमें देखना खुशी, डॉलफुल भी उदास, मूडी भी उदास या घमंडी, मोरोस भी दुखी, चेयरफुल हो जाएगा इसका खुशी। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, इसमें हमें बनाना है डायरेक्ट। फादर आस्क्ड द मैकेनिक हाउ मच ही हैड टू पे फॉर दी रिपेयर्स। अब इसमें हमें देखना है हाउ मच। अब सब में सेट टू है, सेट टू ठीक है, मैकेनिक है ये भी सही है। अब हाउ मच टू पे फॉर द रिपेयर्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, काट दिया हमने। और हाउ मच ही हैज़ टू पे, इसमें डायरेक्ट अगर हैज़ यहाँ होता तो हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन ये गलत हो गया। और हाउ मच आई हैव टू, ये तो डायरेक्ट बोल दिया उसने, और यही यहाँ लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है तभी उसमें इनडायरेक्ट में इसका आंसर दिया है, तो इसका हो जाएगा हैव आई। तो इसका क्या हो जाएगा हैव आई। अगला क्वेश्चन है 17, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है ही टोल्ड द कैंपेयर। कैंपेयर मतलब होस्ट। ही टोल्ड द कैंपेयर टू स्टार्ट द प्रोग्राम देन। देन का क्या होता है नाउ होता है। अब हमें नाउ ढूंढना है। नाउ इसमें दिया, नाउ इसमें दिया है, इसमें भी देन लिखा है, इसमें भी देन लिखा है, तो ये दोनों गलत हो गए। इन दोनों में से चेक करना। अब ही सेट द कंपेयर, ही सेट टू द कंपेयर। अब टोल्ड है तो ऑब्वियसली सेट टू होगा, सेट डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, सेट टू हो गया स्टार्ट द प्रोग्राम। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, द डोर बेल इंटरप्टेड डैश चेन ऑफ थॉट। डैश चेन ऑफ थॉट मतलब चेन ऑफ थॉट मतलब मैं अपने ही थॉट में खोया हुआ था तो डोर बेल ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। तो मेरे को क्या लिखेंगे, मी, माई, अस या माइन। तो जब भी चेन ऑफ थॉट मेरे हैं तो यहाँ पे यूज़ होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो माई का यूज़ होगा, माई। पहला ऑप्शन सही है माई। अगला है 19, अस द बोनसाई। बोनसाई एक छोटा सा पौधा होता है, इट ट्रिम फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू स्टॉप इट फ्रॉम द ग्रोइंग टू बिग। तो उसे क्या करना है, एक सब प्रेजेंट में दे रखा है, तो हेड ग्रोन गलत हो जाएगा, ग्रू गलत हो जाएगा, बिल ग्रू गलत हो जाएगा। अच्छा अकेला जो बचेगा इसमें प्रेजेंट टेंस वाला बचेगा ग्रोस, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें पैसिव बनाना है। अब गिव हिम क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ। अब जो गिव हिम
डायरेक्टली इसमें यूज़ कर दिया वर्ब से, तो वर्ब यूज़ करता है तो हमें लेट ढूंढना पड़ता है सीधा। डायरेक्टली जब भी यूज़ करें वर्ब से हमें ढूंढना है लेट। अब लेट ढूंढना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अकेला इसमें, तो इसलिए ये सही हो जाएगा 20। इसी तरह आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सोचना है। प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी अच्छे से, जब आप करने लग जाएंगे तो आप ये सब आपको टिप्स हो जाएगा कि जब भी वर्ब कोई हो तो हमें लेट ढूंढना है। तो लेट ना मिला होता तो यहाँ पे ये जो ये शुड भी गिविंग है, यहाँ पे गिविंग तो होता नहीं, गिवन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब भी हम पैसे बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फिर बाय देखते हैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 21। इसमें हमें देखना है इनडायरेक्ट। अब सेट टू है तो ऑब्वियसली क्या होगा, टोल्ड होगा। अब टोल्ड सब में लिखा हुआ है, स्टाफ भी सब में लिखा है, तो हमें ये नहीं देखना, हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। अब क्या है, डोंट बी लेट बोला उसने, तो यहाँ पे डोंट बी लेट तो नॉट टू बी लेट हो जाएगा, डोंट बी लेट का। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉट बी लेट, बी नॉट लेट, ये गलत हो गया। टू नॉट लेट, टू नॉट बी लेट, ये भी गलत हो गया। नॉट बी लेट, अब नॉट बी लेट इन दोनों में है। फॉर वर्क और देयर सैलरी विल कट। अब देयर सैलरी मतलब देयर सैलरी बिल है, यहाँ पे बिल होगा, तो बिल किस में चेंज होगा, वुड में, वुड डिडक्टेड। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या चीज़ हमने देखी, डोंट, डोंट किस में होगा, नॉट टू बी, और बिल होगा वुड में, दो चीज़ देखी, उससे हमारा सही हो गया। अगला है 22, हैपलेस। हैपलेस को आप याद कर सकते हैं होपलेस। होपलेस कौन होता है, दुखी व्यक्ति जिसकी किस्मत फूट गई हो, होपलेस। अब होपलेस है तो इसका हो जाएगा आपका अनलकी या अनफॉर्चुनेट, अनलकी पर्सन, होपलेस पर्सन। इसका हमें सिनोनिम बताना था। अच्छा, अगर एंटोनिम पूछता है इसका तो इसका हो जाता फॉर्चुनेट, जो यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यवादी, सौभाग्यवादी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन है 23। फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, क्योंकि 11 से एग्ज़ाम होने वाले हैं और हमें 11 से पहले पहले सारे प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना है। इसलिए फ्रेंड्स, तो इसलिए आप जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, आपको इसी मंथ में पूरी प्रैक्टिस सेट लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 23। इसमें हमें क्या बनाना है, पैसे। अब पैसे बनाना है तो कंपनी इज़ गिविंग, अब इज़ गिविंग क्या होता है, बीइंग और गिवन, ये चीज़ हमें ढूंढनी है, प्रेजेंट में ही रहना है। और तो वर गिवन गलत हो जाएगा, बिल भी गिवन गलत हो जाएगा, आर गिवन भी गलत हो जाएगा, आर बीइंग गिवन। अब आर क्यों आया, आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे भी आर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट में दी हुई है और ये पास्ट में बोल रहा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला है 24। इसमें हमें क्या, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। मानव यूजली गेटिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब गेटिंग, अब क्या है, ये क्या हमें शो कर रहा है कि ये है डेली की हैबिट। जो भी चीज़ डेली होती है, हैबिचुअल, इसे बोला जाता है हैबिचुअल। तो उसको हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मानव यूजली गेट्स अप, सिंगुलर की वजह से गेट्स अप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पार्ट में एरर था। अगला है 25, हॉरेंडियस। अब हॉरेंडियस क्या होता है, हॉरर, हॉरर का साउंड आ रहा है मतलब डरावना, जो दिखने में बहुत डरावना हो। इसका हमें एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है, डरावना, डरावना का उल्टा हो जाएगा जो अच्छा दिखे। अच्छा क्या दिख रहा है हमें, ऑफल, बेकार, शूड, क्लेवर हो जाता है। गैसली, गैसली भी डरावना होता है। गैस से घोस्ट याद कर सकते हो, घोस्ट, तो डरावना, तो अकेला यही बचा प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब जो अच्छा दिखे, जो मन को भाए। ठीक है, 25। 26 है कि माई कज़न टॉक्स नॉन स्टॉप। ये क्या है, ईडियम है। यहाँ पे क्या है, बक्स मी, बक्स मी वैन आई ट्राई टू स्टडी। जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा जो कज़न होता है वो नॉन स्टॉप बातें करता है। एंड बक्स मी, बक्स मी मतलब इरिटेट, मुझे इरिटेट करता है। अगला क्वेश्चन है 27। ये क्या आ गया आपका, PQRS अगेन। अब क्या है, मदर टोल्ड मी डेट अवर नेबर हैड अ डॉटर ऑफ माई एज। उसकी मम्मी ने बोला कि मेरी एज की डॉटर है, हमारे नेबर में आई है, और आई वॉन्टेड टू रन आउट एंड मीट हर। मैं जाके उससे मिलना चाहता था।
आई वॉज ओवर जॉयड ऑफ यह सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। बिफोर आई कुड डू सो, और ऐसा मैं कर पाता, लेकिन ये ऐसा मैं कर पाता इससे पहले मेरी माँ ने बताया कि वो चल नहीं सकती और बोल नहीं सकती। देखिए फ्रेंड्स, क्या हादसा हो गया उसके साथ। अब जैसे ही मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अब आप बिल्कुल पूरी तरह से अरेंज कर पाओगे इसे, कि मेरी मदर ने पहले मुझे बताया कि मेरे पड़ोस में एक लड़की आई है। ठीक है, ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद मैं अपने पैर लेके, मतलब पैरों से दौड़ के उसे मिलना चाहता था, लेकिन उससे पहले मेरी माँ ने बताया कि वो ना तो चल सकती है ना बोल सकती है। तो इसका हो जाएगा ACPT। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी आसानी से अगर आप चीज़ों को समझ पाते हो तो बहुत जल्दी आप इसको अरेंज कर लोगे। 27 हो गया। अगला क्वेश्चन 28। यहाँ भी क्या है, ईडियम। अब ईडियम में क्या है, व्हेन आई वेंट फॉर माई जॉब इंटरव्यू माई फ्रेंड टोल्ड मी टू ब्रेक द। अब टू ब्रेक द लेके होता है, हमारे दोस्त जैसे बोलते हैं कि तोड़ देना, जैसे पेपर होगा उसको फोड़ देना। अब ब्रेक द लेग मतलब वो हमें क्या करना है, गुड लक बोलना चाहिए। 28, 29, वट मतलब क्या करना है, हमें पैसिव करना है। वट मेडिसिन हैव यू गिवन मी। अब हैव यू गिवन मी मतलब अब इसी में रहने देना है हमें, इसे टेंस चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं, वट मेडिसिन सब में सेम है, वॉस गलत हो जाएगा, इस गलत हो जाएगा। अब एक आई हैव बीइंग गिवन है। अब बीइंग गिवन कब आता, जब ये होता गिविंग होता, गिविंग टूटता है बीइंग गिवन में, ऐसा है नहीं तो अकेला यही ऑप्शन बचा, तो यही सही हो जाएगा, हैव आई बीन गिवन। अगला क्वेश्चन है 30। द कैवलकेड लिखा हुआ है, कैवलकेड मतलब घुड़सवार। कैवलकेड स्कार्सली। अब स्कार्सली का क्या रूल होता है, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और लेयरली, इनके साथ लगता है बैन। अब चेक करते हैं वैन दिया है क्या, कवर्ड है किलोमीटर देन, ये गलत हो गया, यहाँ लगेगा वैन। तो इस पार्ट में ये एरर हो गया, यहाँ पे देन की जगह वैन आना चाहिए। जैसे नो सूनर का हमने क्या पढ़ा था, देन पढ़ा था, उसी तरह स्कार्सली का हो जाएगा वैन। अगला क्वेश्चन है 31। इसमें हमें इनडायरेक्ट बताना है, यू सेड टू मी। अब सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज होता है। चलो यहाँ पे आस्क्ड है, उसने पूछा है उससे, विल यू डांस विथ मी, विल यू डांस। अब बिल किससे में चेंज होगा, वुड में। यहाँ बिल है, यहाँ बिल है, डैट इफ एक साथ आता नहीं है इसलिए गलत। एक ही ऑप्शन बचा, इफ़ आई वुड डांस विथ यू। क्वेश्चन एलिमिनेट करके अब बहुत जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन, मतलब आई मीन ऑप्शन को आप जितनी जल्दी एलिमिनेट करोगे आप अपने आंसर पर सही करीब पहुँच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिल को वुड में चेंज करना था, वुड इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, और इसमें वुड था, लेकिन डैट इफ है वो एक साथ नहीं आता, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 32। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। अब ऐसे पूरा सेंटेंस मत करिएगा, अब मेन चीज़ ढूंढना है जिसमें हमें एरर ढूंढना है। ऊपर वाले में जैसे हमें डायरेक्ट ढूंढना था, पेपर में आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको बहुत जल्दी पेपर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप पूरा एकदम सेंटेंस मेन पढ़ा कि ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, हाल करने लग गए, ये नहीं पूरा यही पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं, टाइम बहुत लगेगा। ये क्या बोला, दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट ईजी एंड इंटरेस्टिंग। अब दिस राइटिंग टास्क ये क्या है, सिंगुलर, और आर क्या है, नाइंसाफ़ी है, तो टास्क आर गलत हो जाएगा, टास्क इज होना चाहिए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 33। अब सिनोनिम बताना है इसमें। अकस्टम्ड क्या होता है, मतलब जो चला आ रहा है, जो हैबिचुअल हो, तो पहले ही ऑप्शन है वो इसमें हैबिचुअल। डिस्टर्ब, परेशान, एक्सपेल निकाल देना, डेलीगेट। अगला है 34। फिलिंग द ब्लैंक करना है हमें। प्लीज़ गिव मी योर सजेशन डैश इम्प्रूविंग आवर सर्विस, मतलब आप अपने सजेशन दीजिए जिससे हम अपनी सर्विस को सुधार सकें। तो फॉर आएगा, फॉर इम्प्रूविंग, हमें अपनी सर्विस को सुधारने के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, फॉर इम्प्रूविंग आवर सर्विस, तो फॉर लास्ट ऑप्शन में ये सही हो जाएगा 34। अगला है 35। डायरेक्ट बनाना है इसमें, तो प्रोसिक्यूटर सेट टू चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में सेट टू गलत हो जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शन। वॉचमैन से पूछा, वर चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट में बताना है तो वर एक फॉर्म पहले चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, वर का वर ही है, वर का वर है गलत, 3 ऑप्शन गलत, एक ही बचा वॉस, ऐसे ही हो जाएगा।
क्या वो प्रेजेंट था, डैट इफ वॉज, इसमें यू का यू रहा, यू का यू रहा, इसमें चेंज होना था, ही यू ही में चेंज होना था, क्या वो प्रेजेंट था वहाँ पे। 36 अगेन, पी क्यू आर एस, पढ़िए मतलब निकालिए। आई हैव समथिंग सीरियस टू टेल यू एंड डोंट पे अटेंशन एंड वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। अब ये से सामने है, ठीक है, ये तो पढ़ेंगे नहीं। अब पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ें। इट बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट नाउ व्हेन इट कंसर्न द फॉर्च्यून्स फॉर द फैमिली। आई विल फाइनली लेट यू होल्ड इन योर हैंड द priceless Roland Ruby worth £1,000 और it is matter of most importance to our Roland family। तो वो क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, सीरियस टू टेल बताना चाहता था, पे टेंशन चाहता था उसका, और जो मैटर था जिस पर वो बात करना चाहता, इट इज़ अ मैटर, मैटर क्या था वो, इम्पोर्टेंस ऑफ अवर रोलैंड फैमिली। तो ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन देखिए किसमें बन रहा है, अकेला इसमें, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है दिखाना, दिखाना, अब दिखाने का एंटोनिम बताना, दिखाना मतलब शो करना, शो ही जिसे बोलते हैं। इसका हो जाएगा कवर, कवर। फ्लैश भी दिखाना, स्पोर्ट खेल होता है, और उसमें मदद होता है, तो ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा कवर। अगला है 38 डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान, सावधान को उल्टा होता है लापरवाही, हीडलेस, हीडलेस इसका सही हो जाएगा। 39 में क्या ढूंढना है हमें, सिनोनिम मतलब एंथुसियाज्म, जो बहुत ही उत्साह से भरा हो, मतलब झील, झील उत्साह। नेक्सिटी और वाट, क्यूरियोसिटी किसी की जानने की इच्छा, इसे बोलता है इनक्विजिटिव, किसी की जानने की इच्छा, कुछ जानने की। कामनेस आराम। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमें अंडरलाइन को सही करना है। इफ़ यू परसिस्टिंग इन डूइंग, अब यू के साथ कुछ आया नहीं है, हेल्पिंग पर कुछ आना चाहिए, या तो आर आना चाहिए, परसिस्ट के साथ तो इन ही आता है। अब देखते हैं, अब यू आर परसिस्टिंग, अब यहाँ टू लग गया इसलिए गलत हो गया, परसिस्ट के बाद टू लग गया गलत हो गया। इफ़ यू, अब यहाँ पे परसिस्ट इन डूइंग, अब ये सही है। अगर यहाँ पे आर लगा होता तो सही रहता, क्योंकि परसिस्ट के बाद तो इन आते ही है, ठीक है। अब अगला है 41, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ, इज़ इट, अब इज़ इट गलत है। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को लेके हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो पॉजिटिव है नेगेटिव बनाना है। हैवेंट, हैवेंट, हैवेंट यू, सॉरी हैवेंट यू, तो इज़ इट गलत हो जाएगा। अब टेनासिटी मतलब होता है अड़ी, जिद्दी, जो तन के खड़ा रहे, और इसका सिनोनिम बताना है, मतलब फर्मनेस। आपको बता देता हूँ, छिप गया यहाँ पे, फर्मनेस, फर्मनेस इसका सही हो जाएगा। 42 और 43, एज अ चाइल्ड आई यूज टू स्पेंड अ लॉट टाइम विथ माई ग्रैंड पेरेंट। अब इसमें इस वाली लाइन को हमें सही करना। अब आई यूज टू, आई यूज टू आपने सुना हुआ है, यूज टू स्पेंड, ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। इसमें यूज टू स्पेंड लग गया, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्पेंड, इसमें यूज वही का वही गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 44, नेहा सेड टू मी आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेड टू मी, तो टोल्ड, टोल्ड दिया हो तो टोल्ड में करेंगे। डेट आई एम, तो शी वॉज, तो ये ढूंढना है, सी इज़, आई एम, सी वर, सी वॉज, एक में ही दिया, सही कर दिया। आगे चलते हैं 45 पे। आई वॉज लव्ड एट बाय माई फ्रेंड्स व्हेन आई फेल ऑफ चेयर, तो आई वॉज लव्ड एट बाय माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स इसको एक्टिव में बनाना है, तो माई फ्रेंड्स लाफ एट मी व्हेन आई फेल ऑफ द चेयर, इसमें दिया हुआ है तो ये वाला सही हो जाएगा। माई फ्रेंड्स वी आर लाफिंग, ये नहीं दिया था। माई फ्रेंड्स लाफ एट, अब प्रेजेंट में नहीं दिया था इसलिए गलत, ये भी प्रेजेंट में दिया, ये भी गलत, अकेला ये दिया हुआ है पास्ट में, तो ये वाला सही। अगला क्वेश्चन है 46 क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट हम नहीं करेंगे, हम खाली ग्रामर का सेक्शन और जो भी वोकैब वगैरह है वो वाला करेंगे। टोटल 65 क्वेश्चन हमें करने हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 66, व्हेन
सम फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क, जॉनी इज ईगर वीगर। ईगर वीगर एक ईडियम है। ईगर का मतलब ही होता है उत्सुक, कीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कीन। 67 ऑलवेज चेक अंडर द सीट थ्रोली बिफोर यू हैव प्लेस योर लगेजेस। इसमें करेक्ट करना है इस पोर्शन को। तो लगेजेस नहीं होता, कभी भी लगेजेस नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें एस हटना है, एस इसमें नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है। लगेजेस ये है, ये गलत हो जाएगा। यू प्लेस्ड, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में बोला था तो प्लेस्ड होगा नहीं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है 68 द वॉलंटियर रिक्वेस्टेड द पीपल टू हेल्प हिम पुट अप द बैनर्स। अब रिक्वेस्टेड है तो हमें क्या ढूंढना है, प्लीज़। प्लीज़ इसमें दिया है, इसमें दिया है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब प्लीज़ हेल्प मी पुट अप द बैनर, इसमें देन लिखा था, इसमें देन लिख दिया, गलत हो गया। देन का हो जाएगा नाउ। अगला क्वेश्चन है 69 डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब एक रेस्पेक्टेड, ऑर्डिनरी, रेस्पेक्टेड, शानदार, डिग्निफाइड होता है। इसका एंटोनिम ढूंढना है हमें। एंटोनिम हो जाएगा इसका ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, डिग्निफाइड मतलब लॉयल। अगला क्वेश्चन है 70 सिलेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाना है हमें इसका। ही सेड टू हिज सिस्टर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब ही सेड टू, अब सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू तो शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। तो सी वॉज हमें ढूंढना है, किस में है, ये गलत, ये गलत। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू गलत, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू, ये भी ये सही हो जाएगा। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू, ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है और एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। 71 है PQRS। PQRS हम पढ़ेंगे। हिज फेस वॉज वेरी पेल एंड देयर वॉज अ डार्क अंडर हिज आइज। मतलब उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखों के नीचे घेरे थे। फॉर अ वाइल आई सेट क्वाइटली बाय हिज बेड वॉचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे बैठ गया और मैं चेयर से उसे देखने लगा। बट आई कुडंट सी, लेकिन मैंने क्या देखा कि ही वॉज नॉट फॉलोइंग वॉट आई वॉज रीडिंग। लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा था मैं जो पढ़ रहा था। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अलाउड फ्रॉम हावर्ड पेल्स बुक्स ऑफ पायरेट्स। तो इसमें क्या बोला, पहले तो वो उसके साथ बैठा, तो ये सब में दिया है, ठीक है। अब अगला चेक करेंगे। फॉर अ वाइल आई सेट क्वाइटली, फिर मैं उसके साथ बैठा, फिर मैंने किताब पढ़ना चालू किया, फिर मुझे मैंने देखा कि वो मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। तो इसका फॉर्मेशन बनेगा ABBC। तो ऑप्शन 3 सही है इसका। 71 अगला क्वेश्चन है 72। इसमें एरर सही करना है, हमें फाइंड आउट करना है। आवर सोल्जर फोर्ट अस फियरसली दैट द एनिमी हैड टू डिफीट। अब फ्रेंड्स में कॉम्बिनेशन इस वाले पार्ट में, अब जो एस होता है, एस के साथ कंबाइन होता है, तो यहाँ दे दिया इसने डैट, इसलिए ये वाला पोर्शन गलत हो गया। सो एस होता है, एस होता है, इसलिए ये डैट नहीं आएगा, यहाँ पे एस आता। 72 हो गया। अब 73 एक्टिव बनाना है हमें। अब यू शुड नॉट बी फूल्ड बाय हिज स्मूथ टॉक। अब यू शुड बोला है, अब यू शुड इससे तो होगा नहीं, फूल्ड, तो डोंट लेट हिज स्मूथ टॉक फूल यू, ये वाला पोर्शन, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नॉट फूलिंग यू दिया ही नहीं है, टॉक्ड फूल ये भी नहीं बोला है, क्योंकि ये पास्ट में तो है ही नहीं, प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया यू शुड नॉट फूल हिज स्मूथ टॉक, ये तो मतलब इसका चेंज हो गया, इसका अकेला यही पोर्शन सही हो गया। 73 74 है कि हु वेयर यू रॉब्ड, ये यहाँ पे यू है और यहाँ पे रॉब्ड है, रॉब्ड बाय ऑन योर वे होम। तो हु वेयर यू रॉब्ड, इसमें हमें क्या ढूंढना है, एक्टिव बनाना है इसको। तो एक्टिव कैसे बनेगा, ये रॉब्ड है तो रॉब्ड ही आएगा, तो ये यहाँ पे क्या लिख दिया, हैज़ लिख दिया, हैज़ गलत हो जाएगा। वॉज रोबिंग, रोबिंग कहाँ से लिख दिया, रोबिंग तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब एक्टिव बनाना है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ रॉबिंग लिखा है तो यहाँ पे बीइंग रॉब्ड तो होता, लेकिन बीइंग रॉब्ड भी नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत। अब हैज़ फिर लिख दिया, फिर गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा, हु रॉब्ड यू ऑन योर वे होम।
ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। 75 है कि द प्लेयर वॉज डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर आना चाहिए। तो वर कौन सा ऑप्शन में है? वर यहाँ पे है, वॉस यहाँ पे है, वर यहाँ पे है, दो ऑप्शन में वर है। अब वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म गलत, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। डिसअपॉइंटेड तो इसे हो जाएगा। 76 है वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। मॉडल अपने साथ रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सक्सेस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सक्सीड होता है इसका। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे सक्सीड आएगा। वी कैन सक्सीड इन डूइंग समथिंग ओनली वी ट्राई। इसमें आपको लग सकता था कि कोई एरर नहीं है, लेकिन ये सक्सेस की जगह यहाँ पे सक्सीड आना था, सफल होना। 77 है कि डू यू हैव लिटिल टाइम विद मी। तो लिटिल टाइम होता है ना के बराबर, तो हमें इसमें आ ढूंढना है। अब ये लिटिल टाइम इसी में दिया है, द लिटिल टाइम होता नहीं है, लिटिल टाइम फॉर मी ये तो लिखा ही है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा टाइम, ऑफ यू थोड़ा सा, ठीक है। 78 है ही हैज़ बीन सफरिंग ऑफ मलेरिया सिंस अभी। अब फ्रेंड्स इसमें दो मिस्टेक है। ये क्या होता है कि आपने बचपन में लेटर लिखा होगा, तो उसमें आपने लिखा होगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ सफरिंग फ्रॉम आएगा पहले, तो सफरिंग ऑफ नहीं आएगा, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और ड्यूरेशन एक सप्ते से बीमार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। ही यहाँ पे बीइंग भी नहीं आएगा, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस तो होगा नहीं, तो फॉर अ वीक। अगला क्वेश्चन है 79 द पॉइंट्स हु वर डिस्कस्ड एट क्लास वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट्स है और हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु अपने पास वाला सेंटेंस को देखता है, तो हु ने देखा पॉइंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ वर लगा दिया। ठीक है, ये तो सही है। डिस्कस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ओके ये भी सही है। अब डिस्कस एट नहीं होता, डिस्कस इन द क्लास होता है, एट द क्लास नहीं, इन द क्लास, तो ये सही हो जाएगा। अगला है 80 द पायलट मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल रूम। अब मिसअंडरस्टूड कैसे बनाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट में रहने देना है। पास्ट ढूंढते हैं हम, द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेजेंट में हो गया प्रेजेंट नहीं बनाना, हमें पास्ट में रखना है। हैव परफेक्ट गलत हो गया, वॉस ठीक है वॉस, लेकिन यहाँ तो इंस्ट्रक्शन है, ये तो इंस्ट्रक्शन प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ड होना है, वर्ड और इंस्ट्रक्शन, फ्रॉम द के आगे को कुछ नहीं मानेंगे, तो वर्ड हो जाएगा। 80 हो गया। अब 81 माई मदर टोल्ड मी डैट शी वुड बाय अ न्यू ड्रेस डैट फॉलोइंग भी। यहाँ पर फॉलोइंग लिखा, फॉलोइंग को अगर हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में तो वो नेक्स्ट वीक होता है, इनडायरेक्ट में वो फॉलोइंग वीक हो जाता है। अब नेक्स्ट वीक ढूंढना है, ये फॉलोइंग वीक है, ये फॉलोइंग वीक है, ये दोनों गलत हो गया। अब नेक्स्ट वीक। अब बिल है, वुड है, तो ये चेंज होगा बिल में, बिल दिया है, बिल दिया है, ठीक है। अब टोल्ड मी है, तो टोल्ड के में चेंज होगा सेट टू में, क्योंकि टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगता, जैसे डैट के साथ एफ नहीं लगता, वैसे ही टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। ये थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। 82 है लेट द चेयर्स बी, इसमें ले होगा ले डाउन द लोन, इसमें इन्होंने इतना बड़ा वो दे दिया है, इसके चक्कर में दिख नहीं रहा है, तो ले द चेयर्स इन द लॉन, इसमें लेन होगा शायद ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ा ये ऑप्शंस भी इसमें छुप गए हैं, ये तो 82 में आपको बाद में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन 83 एक्टिव फॉर्म बताना है। आ न्यू बुक इस बीइंग, अब इस बीइंग रिटर्न, तो मतलब इसका राइटिंग होगा, तभी राइटिंग चेंज हुआ है बीइंग और रिटर्न में, तो आ न्यू बुक इज़ बीइंग रिटर्न, तो ही इज़ राइटिंग अ न्यू बुक, क्योंकि रिटर्न होगा नहीं, बिल राइट होगा नहीं, राइट्स होगा नहीं, राइटिंग चेंज होगा बीइंग और रिटर्न में, तो बीइंग और रिटर्न में ये है, और राइटिंग एरर। अगला 84 ही कैन अफोर्ड अ न्यू कार नाउ, पैसिव है,
ठीक है, पैसिव में अब न्यू कार से चालू होगा, न्यू कार कैन के साथ बी लग जाएगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम नाउ, थर्ड ऑप्शन सही। अब इसमें इस बीइंग था, गलत हो गया। अफोर्डिंग तो बोला नहीं था, बिल भी फ्यूचर की बात थी नहीं, अ न्यू कार इज़ अफोर्डेड बाय हिम नाउ, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कैन था, तो कैन कहाँ गायब हो गया, इसलिए 85। और इसमें एरर बताना है हमें, यू एज वेल एज, जब भी एज वेल एज आता है, टुगेदर विद आता है, तब हम इसके आगे का सेंटेंस देखते हैं। यू एज वेल एज आई एम नहीं आएगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लॉसेस, तो इस वाले पार्ट में एरर था। ठीक है, इसको एरर करके आर कर लो, यू एज वेल एज आई आर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो पेपर था कंप्लीट होता है। टोटल हमने 65 क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि इसमें जो 65 कर लिए, वोकैब कर ली, ग्रामर कर ली। ठीक है, और हमारा 35 नंबर का सेक्शन बचा जिसमें क्लोज टेस्ट आता है और पैराग्राफ आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ मैं बताऊं प्रीवियस पेपर्स के, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वरना हम अपने ग्रामर और सिर्फ वोकैब की पार्ट्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज पहला पार्ट आया, इसी तरह दूसरा पार्ट आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको लगातार प्रैक्टिस में मदद हो सके। जब भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर करोगे तो आपकी जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी मदद कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले पार्ट के लिए आप वेट कीजिएगा, 1-2 दिन में हम वो भी अपलोड कर देंगे। आपके एग्ज़ाम के आने से पहले हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, जिसमें आपकी कमांड हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर करने में। हमारा एम है कि हमें 90 तक स्कोर करना है, इससे ज़्यादा हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो तो कम से कम 90 तो स्कोर हो, जिससे हम अपना एक सेफ स्कोर रख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।